Hello, Acho. Let's read the question. The question says, among the following, the lightest transition element is. Now, the key concept related to this question, that is the atomic weight of transition element. अब पीरियोडिक टेबल के अगर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा सीरीज में होता है, 3D सीरीज में होता है, ठीक है, 3D सीरीज एलिमेंट होता है और इसका फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो एज पर पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तब लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या होता है, न्यूट्रल एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मास नंबर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन होता है, यही होता है नंबर ऑफ मास नंबर, एटॉमिक मास। सो एटॉम है सो एटॉमिक मास हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिकुलर मास हो जाएगा। सो ये जो है एटॉमिक मास, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो जाएगा इसके साथ साथ एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा, और उसके साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो मास नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इससे हम कह सकते हैं जो अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा मास नंबर भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, भाया नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है इसलिए। सो अगर हम एलिमेंट को अगर देखा जाए तो ए है, पहला है आयरन, ठीक है, उसके साथ दूसरा है ओस्मियम, सी है स्कैंडियम और डी है कोबाल्ट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अगर अरेंज किया जाए तो पहले आ जाएगा स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम के बाद आते हैं टाइटेनियम, उसके बाद वेनाडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैंगानीज, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकेल, देन कॉपर, और लास्ट में आता है जिंक, ठीक है। ये हो गया हमारा 3D सीरीज, ठीक है। ओस्मियम, ओस्मियम क्या होता है, आयरन के सीरीज में होता है, उसके बाद आता है रुथेनियम, उसके बाद आता है ओस्मियम। जो ओस्मियम आ गया, रुथेनियम 4D सीरीज में हो गया, और ओस्मियम आता है 5D सीरीज में। सो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप ये भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। सो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा, अगर प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, मास भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और डाउन द ग्रुप ऐसे भी मास इंक्रीज होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, उसके साथ प्रोटॉन उसके साथ मास। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका होगा, स्कैंडियम का, ठीक है। तो इसका मतलब स्कैंडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, तो मास भी स्कैंडियम के सबसे कम होगा। तो लाइटेस्ट एटम क्या होगा, तो लाइटेस्ट एटम हो जाएगा ये, एलिमेंट हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। सो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्कैंडियम, स्कैंडियम हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।